आदरणीय पत्रकार बंधुओं, छायाकार बंधुओं, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सभी साथियों का आज की इस पत्रकार वार्ता में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे पहले तो अपने सभी मीडिया के साथियों का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस सत्र के अंदर अपना पूर्ण सहयोग इस सत्र को सफल करने में उनका पूरा सहयोग मिला। उसके लिए भी आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इस सत्र की कार्रवाई को लेकर के कुछ प्रमुख बिंदु मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सत्र 15 दिसंबर से शुरू हुआ और 19 दिसंबर तक 3 जो बैठकें हुई, इन 3 बैठकों की जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, वो 103.80% रही, यानी 100% से ज़्यादा उत्पादकता रही। और कुल 17 घंटे 16 घंटे 59 मिनट जो 1019 मिनट टोटल कार्रवाई चली, 17 घंटे। और सबसे बड़ी बात कि 90 के 90 सदस्यों में से केवल एक माननीय सदस्य अनुपस्थित थी। पारिवारिक कोई ट्रेजेडी के कारण श्रीमती कमलेश ढांडा के भतीजे की डेथ हुई, वो इस सत्र के अंदर नहीं आई। 89 जो विधायक थे या मंत्री सभी ने इस बैठकों के अंदर भाग लिया। और मैं समझता हूँ कि मुझे बड़ी खुशी है कि जितने हमारे माननीय विधायक हैं, 74, उसमें से सभी को हमने बोलने का अवसर दिया, लेकिन 11 सदस्यों ने अपनी इच्छा जाहिर नहीं की। 63 सदस्यों ने जो है इस चर्चा के अंदर भाग लिया, अपनी बात रखी। और एक बात हमने जो कही थी कि चाहे कोई सत्ता पक्ष का साथी है, चाहे विपक्ष का साथी है, हर माननीय विधायक को बोलने का अवसर दिया जाएगा। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमने वो जो बात कही थी उसको पूर्ण किया है। सभी माननीय सदस्यों को, चाहे वो सत्ता पक्ष हैं, विपक्ष के हैं, बोलने का अवसर हमने दिया। पिछली बैठकों के अंदर 3 मिनट का समय था, लेकिन अब की बार 4 मिनट का समय अब की बार तय किया गया, तो उसके अनुसार ही हमने किया। इसमें 4 विधेयक जो पारित किए गए, 4 बिल थे, जिनके अंदर हरियाणा बकाया देय व्यवस्थान संशोधन विधेयक 2023, हरियाणा निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023, हरियाणा विनियोग संख्या 5 विधेयक 2023 और हरियाणा विनियोग विधेयक 2023। एक 5वां विधेयक सरकार की तरफ जो आया था, उसको सरकार ने 18/12/23 को वापस ले लिया। तो मैं समझता हूं कि ये जो 4 विधेयक पास हुए हैं सरकार की तरफ से, अब की बार हमने एक चीज़ को अडेयर करने का कोशिश की कि जो हमने कहा था कि 5 दिन पहले हमारे पास विधेयक आने चाहिए। अब की बार 3 विधेयक आए थे, जो 1 दिन पहले थे या 2 दिन पहले थे, लेकिन हमने उनको तीनों को अस्वीकार किया कि क्योंकि समय के अंदर नहीं है। 5 दिन पहले आने चाहिए थे, 5 दिन पहले नहीं आए, इसलिए हमने उनको कार्यसूची में नहीं डाला। क्योंकि हमारे माननीय विधायकों का जो पढ़ने का, देखने का अवसर उनको मिलना चाहिए,
चर्चा तभी हो सकती है विधेयकों के ऊपर, तो उसके अंदर पर्याप्त समय नहीं था, इसलिए हमने वो 3 जो बिल थे वो उनको कहा कि आप इसका चाहे ऑर्डिनेंस करिए या अगले सत्र में लेकर के आइए, ये हमने उनको वापस किए। और इस सत्र के अंदर जो विशेष 2 चीज़ें हुई कि पहली बार विधानसभा की हिस्ट्री में आर्ट ऑफ लिविंग का योग सत्र जो है उसका आयोजन हमने किया हरियाणा निवास के अंदर, और उसमें श्री श्री 1008 श्री रविशंकर महाराज जी का मार्गदर्शन भी विधायकों और हमारे जो अधिकारी कर्मचारी थे उनको मिला। दूसरा, हमने 4 साल को लेकर के एक कॉफ़ी टेबल बुक का विमोचन भी किया, जिसके अंदर 4 साल के अंदर जो हमने सदन के अंदर नए प्रयास शुरू किए हैं, जो हमारी विशेष हमने 4 साल के अंदर कार्य किए हैं वो दर्शाए गए हैं। और इसके अलावा जो राज्य गीत को लेकर के कि राज्य का गीत होना चाहिए, इस बात को लेकर के सभी सदस्यों की सहमति थी, लेकिन उसके चयन को लेकर के विधानसभा में वो 3 गीत जो प्रस्ताव हुए सरकार की तरफ से, तीनों के ऊपर चर्चा भी हुई, हमने वो सुनाए भी, लाइव सुनाने का काम भी किया, लेकिन सदन की राय ना होने के कारण उसको हमने स्थगित किया है। और उसके लिए 5 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया है, जो सभी की राय लेकर के अच्छे संगीतकारों से विचार विमर्श करके उस राज्य गीत को अच्छे ढंग से बनाया जाए। और उसके लिए श्री लक्ष्मण यादव जी जो विधायक हैं, उनकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी में 4 जो मेंबर हैं, 4 श्री विशंबर वाल्मीकि जी, नीरज शर्मा जी, श्री जोगीराम सिहाग जी और श्रीमती गीता भुक्कल जी, ये 4 सदस्य भी इस कमेटी के अंदर लिए गए। एक विशेष जो मैं कहूँगा कि जिस घटना कहूँगा या जो वाद विवाद हुआ विधानसभा के अंदर, वो कुछ अपने श्रीमती गीता भुक्कल जी और दुष्यंत जी के बीच में कुछ विषय को लेकर के जो यौन शोषण की घटना हुई, उसके ऊपर विवाद हुआ था। और उस विवाद के बाद ये हाउस ने तय किया कि ये पहले दिन कि ये विषय हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन फिर दोबारा विचार कई सदस्यों का आया, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी अपने विचार व्यक्त किए कि इसको हमें पुनर्विचार करना चाहिए। उसके लिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाई गई और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर ये निर्णय हुआ कि हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल गुर्जर जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाए। उसके अंदर 3 सदस्य और जो नामित किए हैं, मैं उनकी भी जानकारी आपको देता हूँ। एक तो हैं भारत भूषण बत्रा जी, एक हैं असीम गोयल और तीसरे हैं अमरजीत ढांडा जी, जो हमारे एजी हैं। उनको भी इस कमेटी के अंदर कोई कानूनी सहायता की ज़रूरत है, तो ये कमेटी उनको भी बुला करके उनके साथ परामर्श कर सकती है, लीगल ओपिनियन ले सकती है।
है जी। हाँ हाँ, इनवाइट ही होंगे, और जहाँ भी जब भी जरूरत पड़ेगी उनको बुला लिया जाएगा। मैं नहीं हूँ, एक तो हैं श्री कंवरपाल जी, वो तो अध्यक्ष है, मतलब उनकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ है। 3 मेंबर जो हैं, 4 हो गए, और उसके अंदर मेंबर हमने 3 ही बनाए हैं, और अध्यक्षता आदरणीय कंवरपाल जी की, शिक्षा मंत्री जी की है। और हाँ जी, जो एजी हैं वो स्पेशल इनवाइटी इस मीटिंग में रहेंगे। जरूरत होगी लीगल ओपिनियन की तो उनके माध्यम से लीगल ओपिनियन। क्या एक मिनट पहले उसको, एक मिनट इसको, राकेश जी एक मिनट पहले, ये दूसरा विषय चल रहा है, इसको जरा कर। हमने कहा है इनको कि 1 महीने के अंदर जो भी वो कोई जानकारी मिलती है या इंक्वायरी करनी चाहते हैं वो कर करके, नहीं सच इसके लिए नहीं है, 1 महीना है सिर्फ उसके लिए है, वो जो गीत वाली कमेटी है उसके लिए 1 महीने का दिया है। इसके लिए कोई टाइम हमने तय नहीं किया, लेकिन अगले सत्र से पहले इसकी रिपोर्ट आनी चाहिए। बजट सेशन से पहले इसकी रिपोर्ट आनी चाहिए। जहाँ तक विधायी कार्य का सवाल है, हर एक चीज़ और विशेष जो हम एम्फेसिस कर रहे हैं कि जो हमारी सदन की कार्रवाई है वो अधिक से अधिक जो माननीय लोग हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो सदन की कार्रवाई को देखें। और 3 दिन के इस सत्र में कुल 851 दर्शकों ने 851 पासेज जो हैं वो बने हैं, और इनमें 595 स्कूली बच्चे। जब से हमने ये प्रति घंटे का 1 घंटे का अलाउ किया है तब से संख्या बढ़ी है। और मुझे इस बात भी खुशी है कि हमारे पास सीधे स्कूलों की रिक्वेस्ट आती है कि हमारे बच्चों को भी सदन की कार्यवाही देखने के लिए इजाज़त दी जाए। तो इस प्रकार से अब की बार 595 स्कूली बच्चे और स्टाफ जो था वो इस सदन की कार्रवाई को देखने के लिए आए। तीनों दिन प्रश्नकाल रहा, और 2 दिन तो 60 मिनट का रहा ना, 60 मिनट का रहा। लेकिन तीसरे दिन जितने भी हमारे माननीय विधायक थे जो अपने ज़ीरो आवर की बात कर, प्रश्नकाल जो तीनों दिन रहा उसके अंदर 60 तारांकित प्रश्न कार्रवाई का हिस्सा बने, और जिनमें से 41 सवालों के जवाब सदन में अंदर चर्चा हुई उनके ऊपर। 41 जो 60 3 दिन के अंदर 20-20 करके 3 जो प्रश्न 60 प्रश्न लगे थे, उनमें से 41 सवालों का जवाब चर्चा उनके ऊपर हुई। कुल 47 विधायकों के तारांकित सवाल इस क्षेत्र में शामिल किए गए थे। इनमें भाजपा के 16, कांग्रेस के 23, जजपा के 3, इनेलो के 1 तथा 4 निर्दलीय विधायक शामिल रहे। ये इस बात का प्रतीक है कि जो कई बार जो हमारे विरोधी पक्ष के लोग ये आरोप लगाते हैं कि सत्ता पक्ष के सदस्यों को ज़्यादा बोलने का अवसर दिया जाता है। देखिए भाजपा, क्योंकि ड्रॉ ऑफ लॉट से हम प्रश्न निकालते हैं, उसमें 16 भाजपा के निकले, कांग्रेस के 23 हैं, लगभग 1.5 जो है संख्या। लेकिन फिर भी हमने कहा है कि जिसका भी प्रश्न निकलेगा हम उसको बोलने का अवसर दिए। इसके अलावा जो 97
97 जो हैं अनस्टार्ड क्वेश्चन, उनके भी रिप्लाई जो हैं वो सदन की मेज पर रखे गए और उनको 97 जो प्रश्न है उनका उत्तर दिया गया। जो हमारा 0 आवर है वो 4 घंटे 55 मिनट चला। हालांकि 3 सिटिंग के अंदर 3 घंटे का ही प्रोविज़न है, 1-1 घंटे 0 आवर मीन 0 आवर, लेकिन हमने कमिटमेंट की थी कि प्रत्येक सदस्य को बोलने का अवसर प्रदान किया जाएगा, तो इसलिए हमने जो 3 घंटे की बजाय 4 घंटे 55 मिनट ये 0 आवर को दिए और इसके दौरान कुल 64 विधायकों ने इसमें हिस्सा लिया। भाजपा के 26, जजपा के 5 और कांग्रेस के 27, इनेलो के 1 और 5 निर्दलीय विधायक इसमें शामिल रहे। इसमें भी कांग्रेस के जो माननीय सदस्य हैं उनको ज़्यादा बोलने का अवसर मिला। जहाँ तक कॉल अटेंशन मोशन की बात है, 62 कॉल अटेंशन मोशन हमें कुल मिले और इनमें से 13 जो कॉल अटेंशन मोशन है उनके ऊपर सदन के अंदर चर्चा हुई और 49 जो थे वो अस्वीकृत हुए, वो स्वीकार नहीं हुए। एडजर्नमेंट मोशन 1 था, उसको हमने कॉल अटेंशन मोशन के अंदर कन्वर्ट किया। नॉन ऑफिशियल रेजोल्यूशन 2 थे, वो दोनों के दोनों अस्वीकृत हुए। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन 3 थी, तीनों अस्वीकृत हुई। सरकारी प्रस्ताव जो ऑफिशियल रेजोल्यूशन था सरकार की ओर से गीत का, उसके लिए समिति का गठन हमने इस सत्र के अंदर किया और नियम 84 के तहत एक प्रस्ताव, एक सूचना आया था, वो हमने अस्वीकृत किया और जो 5 विधेयक आए थे उनमें से 4 विधेयक जो है वो पास हुए हैं, एक विधेयक सरकार ने वापस लिया। तो ये जो सदन की कार्यवाही थी लगभग इस क्रम से पूरी हुई है। एक मैं जो कल की घटना है, जो तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद ने आदरणीय उपराष्ट्रपति जी की जो नकल करके, मिमिक्री करके और उसकी वीडियो राहुल गांधी जी बनाते हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ज़्यादा निंदनीय ये कार्य उन्होंने किया है। ये जो संवैधानिक पद हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, संवैधानिक पदों की गरिमा, संवैधानिक पदों की मर्यादा और संवैधानिक पदों का सम्मान सभी देशवासियों को और विशेष तौर पर जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको तो करना ही चाहिए, ये मेरा कहना है। अब आप कोई भी प्रश्न, एक बिल वापस हुआ है, नहीं जी नहीं, एक बिल जी कौन से जो टाइम लाइन में नहीं आए, वो हमने स्वीकार ही नहीं किए, जो आए नहीं हमारे पास, लिए नहीं सर, हमने लिए नहीं, क्योंकि 84 के अंदर भी चर्चा को लेकर के ही था। हाँ, 84 में वो जो चर्चा आई थी विधायकों को दरबार लगाने की इजाज़त दी जाए, वो वाला वो 84 में था। चौटाला के खिलाफ जो है प्रिविलेज मोशन भी आया था सर, उसका क्या? वो हमने रिजेक्ट कर दिया था, वो अस्वीकार को। ये 3 दिनों का जो इस दफा सत्र रहा, काफी घमाघम भी रहा, आप और सदस्यों की बहस दिखाई दी। तो ये बताएं कि नक्शल ये सत्र क्या कैसे देखते
तीन पीठासीन अधिकारी, क्या एक डिबेट का लेवल लगता है कि डाउन हो रहा है कुछ? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि जितना अच्छा सत्र हमारे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से चल रहा है, जिस प्रकार से विपक्ष का सहयोग मिल रहा है और विपक्ष के नेता का सहयोग मिल रहा है, मैं समझता हूँ कि शायद ही किसी प्रदेश के अंदर इस प्रकार से सत्र बिना किसी बाधा के, बिना किसी, ये थोड़ी बहुत कोई भावुकता के अंदर आकर के किसी प्रकार की गर्मा गर्मी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे कि कोई भी किसी भी आदमी को नेम नहीं किया गया, एक भी व्यक्ति को नेम नहीं किया गया। लेकिन वो ठीक है कि थोड़ा बहुत होता है, लेकिन मेरा ये प्रयास रहता है कि इसको किसी को भी नेम ना किया जाए और बोलने का पूरा अवसर सभी को दिया जाए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से हमारे प्रदेश के जो विधानसभा की कार्रवाई चलती है, शायद ही किसी, आप देख सकते हैं पड़ोसी पंजाब के अंदर किस प्रकार से गालियाँ निकालते हैं एक दूसरे को आपस के अंदर, और फिर उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता, संज्ञान नहीं लिया जाता। स्पीकर साहब, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया अन्य नेताओं की तरफ से, जो सदन के सदस्यों की तरफ से, उस पर अनिल विज मंत्री जी ने भी खड़े होकर कहा कि कांग्रेस के समय में तो मुझे उठा करके बाहर फेंक दिया जाता था। तो क्या ये देखिए, अगर कोई गलत परंपरा कहीं डली है, हम गलत परंपरा का पालन नहीं करना चाहते, हम तो एक नई अच्छी परंपरा शुरू करना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति को बिना बोले, बिना किसी कारण के बाहर निकालना, ये लोकतंत्र की मर्यादा के अनुकूल नहीं। ज्ञान जी, इसी में एडिशन है मेरा, हाँ। इसी सवाल के अंदर कि अनिल विज जी जो मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि शून्यकाल का कोई प्रावधान ही नहीं है। आपने कहा कि हाउस ने तय किया है, हाँ। इसलिए शून्यकाल किया है, लेकिन जब बुक्स में ही नहीं है तो हाउस बिना बुक्स के हाँ, कर कर सकता है, कर कोई सकता ऐसा है। कानून बना यस, सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर जो विधानसभा का सदन है वो सुप्रीम है, वो डिसीजन ले सकता है रिगार्डिंग फंक्शनिंग ऑफ द जो विधायी कार्य हैं उसके बारे में। ये दूसरा इससे जुड़ा विषय ये है, जो ये सिटिंग जज से जांच करवाने की मांग थी, एक्सेप्ट भी की गई, बाद में फडणवीस ने जिस तरह से कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन नहीं है और ये नहीं है, ये हो नहीं सकता, तो क्या ऐसा कोई अगर इंसिडेंट आता तो वो भी हाउस सुप्रीम में दे सकता? नहीं, देखिए ऐसा है, ऐसा कोई लीगल कोई बाइंडिंग नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो लोकतंत्र और जो जुडिशरी है, ये दोनों अलग अलग संस्थाएं हैं। एक विषय आया विधानसभा के अंदर, सर्वसम्मति से ये निर्णय हुआ कि हमें इसकी जो इंक्वायरी है वो सिटिंग जज को देनी चाहिए। मेरे पास, क्योंकि सदन के किसी भी पक्ष ने इसका विरोध नहीं किया, तो मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि मैं उस रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट करूं। लेकिन फिर सदन के ही कुछ सदस्यों ने, विशेष तौर पर माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की ओर से आया कि इस प्रकार से ये जो हमारी सदन की गरिमा है उसके ऊपर ठेस आ सकती है, हम अपनी बात दूसरी के, क्या सदन अपने आप नहीं इंक्वायरी कर सकता? तो फिर उसके ऊपर पुनर्विचार हुआ, तो उसके बाद निर्णय लिया गया कि हाँ, हमें इसके ऊपर अपनी कोई कमेटी बना करके उससे इंक्वायरी करनी चाहिए। स्पीकर साहब, ये जो आफ्ताब अहमद ने आपको सदन में एक बार कहा कि चर्चा हो रही है लेकिन सारे अधिकारी गैलरी से गायब हो गए, या आपने भी नोट किया होगा सर, जब कल आपका शून्यकाल अंतिम क्षणों में था तो जिनके शून्यकाल में नंबर आना था, जो इंतजार में थे, उनके अलावा बहुत सारे सदस्य नहीं थे। कई बार सत्ता पक्ष के कुछ मेंबर रहते हैं, कई बार विपक्ष पूरा गायब हो जाता है। आपकी अपील क्या है सर? और खासतौर पर अधिकारी, जब पूरी गैलरी गायब हो गई सर, अधिकारी गैलरी में नहीं है, ऐसे में क्या प्रावधान है सर, और किस तरीके से देखते हैं सर आप इसको? देखिए, जहाँ तक ऑफिसर्स गैलरी की बात है, मुझे चीफ सेक्रेटरी साहब ने जानकारी दी कि 6 अधिकारियों की रोटेशनल ड्यूटी जो है वो लगाई गई है, और वो
देखो 6 अधिकारी अवश्य रहेंगे, कम से कम 6 अधिकारी। तो उसके बाद मैंने चर्चा की थी और उन्होंने एश्योर किया कि आगे से, हाँ नहीं, आप उसके बाद भी चर्चा हुई थी, उसके बाद एश्योर किया कि आगे से कोई ऐसी चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। एक और विषय है स्पीकर साहब, पक्ष विपक्ष के भी सर सदस्य कई बार ये देखिए, सदस्यों के ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है, जान के अंदर कोई बाइंडिंग नहीं है कि वो कितना समय बैठें कितना नहीं बैठें। वो तो उनकी एक बार हाजिरी लगाने के बाद उनकी मर्जी के ऊपर निर्भर करता है। एक ये स्पीकर साहब, ये जैसे आपने बहुत विषय आता था कि अधिकारी क्यों नहीं उठाते विधायकों का, आपने इसे दुरुस्त भी किया था, तो सदस्यों ने कहा था कि आप फोन उठाने लगे। लेकिन कल रामकुमार गौतम ने स्पेशली दोहराई इस बात को कि उनके फोन जो है अधिकारी नहीं उठाते, वो इस विरोध में वॉकआउट भी कर दिया। देखिए, रामकुमार गौतम जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, मैं उसको बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिस भी किसी माननीय सदस्य की कंप्लेंट आई है कि मेरे टेलीफोन कॉल को अटेंड नहीं किया गया, उस अधिकारी को हमने यहाँ तलब किया है। कल भी 4 डिप्टी कमिश्नर हमने यहाँ पर बुलाए हुए हैं, जो हमारे माननीय विधायकों की कंप्लेंट आई है कि इस इवन जो डिप्टी कमिश्नर के नीचे जो काम करने वाले लोग हैं, ऑफिसर हैं, उनकी भी यदि कंप्लेंट आई है तो हमने डिप्टी कमिश्नर को बुला करके उसका कमेंट्स मांगे हैं और उनके साथ उनको भी बुला करके यह कहा है कि इसके बारे में स्पष्टीकरण दें। गौतम ने कभी आपको शिकायत नहीं की इस बारे में? कल ना, उसके पहले ना कोई नहीं दी। तो कल उनकी जो उन्होंने शिकायत की उसका संज्ञान लेंगे? नहीं, कोई पर्टिकुलर नाम तो बताओ। 4 डीसी हैं अभी। डीसी सिरसा, डीसी सिरसा हैं, डीसी अम्बाला, डीसी अम्बाला, एक डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज खानपुर कला, डीएम डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज खानपुर कला, और एक जेलर है सर, वो सिरसा से हैं, मिस्टर संजीव एक कोई जेलर है संजीव पात्र, क्या संजीव पात्र है सर, पात्र, और उनकी कंप्लेंट थी शमशेर सिंह रोगी। हाँ जी, ये 4 लोगों की कंप्लेंट आई हुई है। हाँ जी, जी सर, मैंने कहा लोकसभा और राज्यसभा से जो निष्कासन हुए हैं, हाँ। निलंबन हुए हैं, जो अपना आउटपुट दिख रहा है, लेकिन उसमें क्या रिएक्शन आपका है? देखिए, मेरा ये मानना है कि कोई भी समस्या का समाधान, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, हो हल्ला करना, सदन की कार्रवाई को डिस्टर्ब करना, सदन की कार्रवाई को रोकना, वो समस्या का समाधान नहीं है। यदि आप किसी भी मुद्दे के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं तो वो चर्चा के द्वारा ही उसका समाधान निकल सकता है। इस प्रकार का व्यवहार कि हम सदन को नहीं चलने देंगे, ये बिल्कुल उचित नहीं है। और ये जो निर्णय आदरणीय जो हमारे उपसभापति हैं, जो अपने राज्यसभा के सभापति हैं जगदीप धनखड़ जी, वो बिल्कुल उचित निर्णय है। सदन की कार्रवाई चलनी चाहिए, जो मुद्दे हैं वो डिस्कस होने चाहिए। उसमें अगर विपक्ष भाग नहीं लेना चाहता, दे कैन गो आउट, वॉकआउट कर सकते हैं, वो जाकर के अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कि सदन ही नहीं चलेगा, सदन को ना चलने देना, ये मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र की हत्या के समान है। एक सर, जो इन टाइम बिल नहीं आया आपके पास, तो क्या कोई कोऑर्डिनेशन की कमी रही है, आपने वापस भेज दिया उनको? नहीं, देखिए, हमारे पास तो समय में नहीं आया। अब वहाँ कहाँ कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, ऑफिसर्स के अंदर आपस के अंदर किस स्तर पर नहीं हुआ, वो हमें जानकारी नहीं आई। लेकिन जब हमारे पास आए तो वो 5 दिन का समय के बाद आए, तो इसलिए हमने उनको वापस कर दिया। 3 बिल। स्पीकर साहब, ये 11 जो सदस्यों ने अरुचि दिखाई चर्चा में भाग लेने के लिए, क्या उनके नाम सामने ला सकते हैं? नहीं, वो ना। एक और आपने जो कल वहाँ पे मिमिक्री बनी उसकी आलोचना की, राहुल गांधी पिक्चर बना रहे, वीडियो बना रहे, ये बताएं कि किस कौन आपने आलोचना मिमिक्री वाले की या राहुल गांधी की? देखिए, दोनों की एक रिस्पॉन्सिबल जो एक चुना हुआ माननीय सांसद है, और वो अपने सभापति की जो इस प्रकार से मिमिक्री करे और उसका पार्ट बने राहुल गांधी, और वो उसकी वीडियोग्राफी करने के लिए या वो बनाने के लिए, मैं समझता हूँ कि दोनों ही ये उचित नहीं। वायरल वीडियो पर वीडियो बना के
हाँ जी, वीडियो वायरल हुई है, वीडियो बनाने वाला जो है, हाँ जिसने बनाई है, जिसने जो ये हम तक भी पहुंची है, तो वो भी दोषी हुआ। हाँ, जो भी है इसके अंदर जो भी है। और मैं तो ये कहूँगा कि सदन की मर्यादा और इसके जो हमारे संवैधानिक पद पर विराजमान लोग हैं, उनकी गरिमा को, उनके मर्यादा को और उनके सम्मान को बनाने के लिए इस प्रकार की जो कार्रवाई करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एक वो लेडी का पता किया सर कि विधानसभा के गेट तक कैसे आई है प्रदर्शन? मैंने विधानसभा के वो बाहर ही रही, वो विधानसभा का गेट एंटर नहीं कर पाई, लेकिन कहाँ कहाँ से होकर के आई ये एक इंक्वायरी का विषय है। एक सर ये स्पीकर साहब, एक सर ये सुझाव भी था, जैसे जो गेस्ट आपके आते हैं वीआईपी गैलरी में या दर्शक गृह में, आप उनका स्वागत तो करते ही हैं, तो उसकी शाम को एक ब्रीफिंग अगर नोट बन के आ जाए कि भाई ये लोग आज आए थे, ऐसे स्पीकर थे या मंत्री थे, जो भी थे, तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं आ पा रही। ये बात आपकी सही है। अगर आगे से नाम अगर आ जाए सभी के, हाँ नहीं ठीक है, तो उसको न्यूज़ में ले आज नहीं बिल्कुल ठीक है कि विधानसभा की कार्यवाही देखने के लिए आज ये प्रमुख लोग जो हैं उपस्थित हैं।